एक गांव में पुरानी और सुनसान सी एक हवेली थी जिसे लोग रहस्यमय हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में जाने वाले कभी वापस नहीं आते। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत का वास है, तो कुछ का मानना था कि हवेली में एक खजाना छुपा हुआ है। एक दिन गांव में 3 दोस्तों राकेश, मोहन और सुरेश ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने साहस जुटाया और एक रात हवेली में जाने का निर्णय लिया। हवेली के बाहर पहुंचते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाज़ा खोला, उन्हें अंदर घना अंधेरा और धूल मिट्टी का साम्राज्य दिखा। उन्होंने टॉर्च जलाया और धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। अचानक उन्हें किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। वे आगे बढ़ते गए। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था, जहां एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। राकेश ने देखा कि तस्वीर में एक व्यक्ति उन्हें घूर रहा है। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी तस्वीर पर डाली, तस्वीर के व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। राकेश डर के मारे पीछे हट गया। तभी मोहन को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे तीनों उस आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगे। हवेली के एक कोने में एक कमरा था, जहां से वह आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा आधा खुला था। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां बैठी थी। उसके चेहरे पर डर और दर्द की झलक थी। बूढ़ी औरत ने बताया कि वह इस हवेली की असली मालकिन है और उसे यहाँ एक जादूगर ने कैद कर रखा है। वह जादूगर रात के समय हवेली में आता है और उसकी आत्मा को सताता है। वह तीनों दोस्तों से मदद की गुहार लगाई। राकेश, मोहन और सुरेश ने ठान लिया कि वे उस जादूगर का सामना करेंगे। उन्होंने बूढ़ी औरत को सुरक्षित बाहर निकाला और रात को वापस हवेली में आ गए। आधी रात को हवेली में अचानक तेज हवा चलने लगी और सब कुछ हिलने लगा। तभी जादूगर वहां प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी, लेकिन तीनों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जादूगर का ध्यान भटकाकर उसकी छड़ी छीन ली। जैसे ही छड़ी राकेश के हाथ में आई, हवेली का पूरा वातावरण बदल गया। हवेली में चारों तरफ रोशनी फैल गई और जादूगर धराशायी हो गया। वह एक धुएं के गुबार में बदलकर गायब हो गया। हवेली में अब कोई डर नहीं था। तीनों दोस्तों ने हवेली का रहस्य सुलझा दिया था। वे बूढ़ी औरत के साथ गांव वापस लौटे। गांव वाले उनके साहस की तारीफ करने लगे। रहस्यमय हवेली अब रहस्य नहीं रही थी और वह जगह फिर से लोगों के लिए सुरक्षित हो गई। इस तरह तीनों दोस्तों ने अपने साहस और सूझबूझ से हवेली के रहस्य को सुलझाया और गांव में एक नई कहानी का जन्म हुआ।